अंतिम बोझ फंसा। क्या आप इस चित्र को जानते हैं? अंतिम बोझ एक भित्ति चित्र है जिसे 1495 से 1497 तक लियोनार्डो दा विंची ने मिलान में एक ईसाई मठ के भोजन कक्ष की दीवार पर चित्रित किया। यह सदी की उत्कृष्ट कृति है जिसे विश्व धरोहर के रूप में नामित किया गया है। क्या आप जानते हैं कि इस चित्र को क्यों अंतिम बोझ शीर्षक दिया गया है? यह बाइबल में एक दृश्य का चित्र है। यह फसह मनाने का दृश्य है। लूका अध्याय 22 वचन 15। मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। यह मेरी देह है। यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। क्योंकि यीशु ने क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक दिन पहले फसह की रात को अपने 12 चेलों के साथ अंतिम बोझ किया, इसलिए इसे अंतिम बोझ कहा जाता है। फसह किस तरह का दिन है जब उन्होंने अंतिम बोझ किया था? क्यों यीशु को फसह खाने की बड़ी लालसा थी? ऐसा इसलिए है क्योंकि फसह वह दिन है जब हम अनंत जीवन की आशीष प्राप्त करते हैं। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 54। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। मत्ती अध्याय 26 का वचन 19। अतः चेलों ने फसह तैयार किया। यीशु ने रोटी ली, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर, यह वाचा का मेरा वह लहू है। जब हम यीशु का मांस खाते और उनका लहू पीते हैं तब हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और यीशु ने कहा कि उनका मांस और लहू फसह की रोटी और दाखमधु है। चूँकि हम फसह मनाने के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यीशु को हमारे साथ फसह मनाने की बड़ी लालसा थी। तब यीशु हमें अनंत जीवन क्यों देना चाहते हैं? यदि आप जानते हैं कि स्वर्ग कैसा है तो आप इसका उत्तर पा सकते हैं। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ मृत्यु नहीं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का वचन 1। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। उन्होंने हमें अंतिम बोझ फसह प्रदान किया ताकि हम अनंत जीवन पाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। क्या आप अंतिम बोझ नए वाचा का फसह मनाकर अनंत जीवन की आशीष प्राप्त करना चाहेंगे?